अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सामीन और नाजरीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो हेलीकॉप्टर गिरा है ईरान में ईरानी सदर का, उसके बारे में। क्या ये हेलीकॉप्टर गिरना इतना आसान है? क्या ये गिर सकता है? और इसका गिरना कितना नामुमकिन है? इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर वाकई खुद गिरा है, ये गिराया गया है, या इसमें किसी बम वगैरह को या किसी टाइम बम को रख के उसको जो है वो किया गया है, जो है ब्लास्ट किया गया है। इस बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इंतहाई मुफीद मालूमात इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल एक हादसे में ईरानी सदर शहीद या जाबाक, अगर जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए वो शहीद हैं, और जो नॉर्मल न्यूट्रल लोग हैं उनके लिए जाबाक हैं। लेकिन जो भी हैं वो खाल के हकीकी से जा मिले हैं और इंतकाल फरमा गए हैं। तो हुआ कुछ यूं कि वो कहीं जा रहे थे अपने सरकारी दौरे पे, और उनके साथ उनके वजीर खारजा भी और दीगर लोग भी मौजूद थे। तो सफ़र के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तो क्या वाकई हेलीकॉप्टर खुद क्रैश हुआ किसी फ़नी ख़राबी की वजह से, या इसमें कुछ और अवामिल भी शामिल थे? तो इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ट्विन्स इंजन हेलीकॉप्टर था। इसका अगर एक इंजन ख़राब हो जाए तो खुद ब खुद दूसरा काम करना शुरू कर देता है। और इसके इंजन का काम न करना, ये मतलब समझ में नहीं आता कि इसका इंजन बंद हो सके, क्योंकि अगर एक इंजन नहीं चलेगा तो दूसरा चल पड़ेगा। तो ये तो अवामिल इसमें से आप निकाल दें कि इंजन की वजह से, बंद होने की वजह से ये जहाज़ गिर सकता है, क्योंकि ट्विन्स इंजन जहाज़ होता है ये। तो इसमें इंजन के ख़राब होने का जो ख़दशा है वो इंतहाई कम है। मतलब 100 में से 2% रह जाता है, कि 2% चांस हैं कि दोनों इंजन ख़राब हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब ये जहाज़ उड़ने से पहले चेक किया जाता है कि इसको प्रॉपर, और अगर ऐसा कोई मसला हो कि इंजन दोनों में कोई फॉल्ट हो या कोई इस तरह लगे, तो वो जहाज़ को उड़ाते ही नहीं। तो दूसरा, इस जहाज़ में इसके बाद एक तो हेलीकॉप्टर का आपको पता है, इसको लैंड करने के लिए, हंगामी लैंडिंग के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह के बाकी जो जहाज़ होते हैं उनको प्रॉपर एक रनवे की ज़रूरत होती है, और अगर वो रनवे से दूर हो कहीं तो उनकी हंगामी लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। कई दफ़ा कुछ मैदान या कोई ऐसी जगह कोई कहीं कहीं खाली मिल जाए तो ये खुशकिस्मती है, या पानी पे कहीं गिराने की कोशिश की जाती है अगर दूसरे जहाज़ क्रैश होने का ख़दशा हो तो। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है, इसको कहीं भी थोड़ा सा भी खुला मैदान नज़र आए, खुली जगह हमवार नज़र आए, वहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। तो इसको हंगामी, इसकी लैंडिंग भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हंगामी लैंड किया जा सकता है आसानी से। तो ऐसा क्या हुआ कि इस हेलीकॉप्टर का जो है वो क्रैश हो गया? या और दूसरा, अगर क्रैश हो तो उसके जो टुकड़े हैं मलबे के, वो करीब करीब होते हैं। मतलब नीचे आके जहाज़ गिरे और फिर वो टूट फूट का शिकार हो, तो उसके इतने एक तो छोटे टुकड़े भी नहीं होते। दूसरा, उसके टुकड़े जो हैं वो दूर दूर बिखरते भी नहीं हैं। मतलब करीब करीब होते हैं, 30-40 गज की रेडियस में उसके टुकड़े मौजूद होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो जहाज़ गिरा है, क्या इसके जो टुकड़े हैं वो करीब करीब हैं, या वो कोई ऊपर हवा में ब्लास्ट हुआ है पहले और वो फैले हैं, दूर दूर गिरे हैं, और फिर नीचे मलबा आया है कुछ। ये भी अभी तहकीकात से पता चलेगा। लेकिन इसमें ये एक साजिशी थ्योरी कह लें या जो भी कह लें, कि हो सकता है इसराइली एजेंसी मोसाद का हाथ हो, क्योंकि उनकी एजेंसी भी बहुत तगड़ी है और वो इस तरह के काम सर अंजाम दे चुकी है माजी में भी, और आइंदा भी दे सकती है, और शायद यह भी उनकी कारस्तानी हो। खैर, ये तो मज़ीद आगे चल चल के तहकीकात से पता चलेगा। लेकिन लगता कुछ है कि शायद इसमें कुछ साजिश के उनसर मौजूद हैं। वो इस तरह कि एक तो ये ट्विन्स इंजन जहाज़ था, इसका एक इंजन काम ना करे तो दूसरा काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह इसके इंजन के ख़राब होने के चांसेस भी ना होने के बराबर होते हैं। दूसरा ये कि इसका मलबा जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा है काफ़ी बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी ये सदर जो है बड़े दबंग सदर थे ईरान के, और जो है वो बड़े इसराइल के ख़िलाफ़ खुल के बोल रहे थे और दूसरी ताकतों के ख़िलाफ़ भी। तो शायद उन्होंने कुछ मिली भगत से किया हो, इसके चांसेस भी हैं। लेकिन ये तो अब तहकीकात से पता चलेगा, और शायद ये भी हो सकता है कि ईरान इन तहकीकात को छुपा दे, क्योंकि ये एक किस्म की सुबकी भी होगी उनके लिए अगर ये तहकीकात वो दुनिया में वो दिखा दें कि हमारे सदर को फ़लाँ एजेंसी ने इधर आके जो है वो हमला करके मार दिया है।
تو یہ بھی ان کے لیے ایک قسم کی بدنامی بھی ہے کہ ایران ویسے بڑی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پاور ہے، یہ پاور ہے، وہ عوام کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اپنی، اور دوسرا دنیا کے نزدیک بھی وہ ایک کمزور ملک کے طور پہ سامنے آئے گا جس کا ڈیفنس اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے صدر اور ان لوگوں کو بھی بچا نہیں پا رہا۔ تو وہ میرے خیال میں اگر سازش ہوئی بھی تو اسے حادثہ ہی قرار دیں گے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی سودکی ہوگی کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ یہ کسی ایجنسی، موساد یا کوئی بھی CIA یا کوئی بھی دوسری ملک کی ایجنسی انوالو تھی اور اس نے یہ آپریشن کیا ہے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں بتائیں گے، اگر ہوا بھی تو یہ میرا گمان ہے، شاید غلط ہو اور وہ بتا دیں، اور شاید ایسا ہو ہی نہیں، پھر تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے تجزیہ نگاروں اور ان کی باتوں کو سننا ہے جو ڈیفنس کے بارے میں اور اس کے جو خود جہاز اڑاتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ اس میں عنصر لگتا ہے سازش کا، کہ شاید اس جہاز کو خود کریش کروایا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔